जिस शख्स ने खुद को लूट का शिकार बताया वही निकला पूरे खेल का मास्टरमाइंड। दिल्ली पुलिस को फोन कर बताया कि 3 बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर उससे 5 लाख रुपए लूट लिए। लेकिन जब पुलिस ने सिर्फ 4 घंटे के अंदर जांच पूरी की तो कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। दिल्ली के रोहिणी जिले से सामने आए इस मामले ने साबित कर दिया है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन अगर जांच सही दिशा में हो तो सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। ये पूरा मामला 10 जुलाई 2026 का है। केएन काटजू मार्ग थाना पुलिस को पीसीआर कॉल मिली कि रोहिणी सेक्टर 26 स्थित द्वारकाधीश अपार्टमेंट के पास एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए की लूट हो गई। शिकायत करने वाले शख्स की पहचान 42 साल के गुरनाम सिंह उर्फ हैप्पी के रूप में हुई। गुरनाम सिंह ने पुलिस को बताया कि वो कश्मीरी गेट स्थित एक स्पेयर पार्ट्स वर्कशॉप में पिछले करीब 10 सालों से ड्राइवर और हेल्पर के तौर पर काम कर रहा है। उसके हिसाब से उसके मालिक ने उसे वर्कशॉप से 5 लाख रुपए लेकर रोहिणी सेक्टर 14 में पहुंचने के लिए भेजा था। गुरनाम ने दावा किया कि जैसे ही वो द्वारकाधीश अपार्टमेंट के पास पहुंचा तभी एक थार एसयूवी ने उसकी कार को रोक लिया। उसने आरोप लगाया कि एसयूवी में सवार 3 बदमाशों में से एक के हाथ में पिस्तौल भी थी और उन्होंने उससे 5 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए। शिकायत के बाद केएन काटजू मार्ग थाना ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की। भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 क्लॉज 4 और 3 क्लॉज 5 इसमें मामला दर्ज किया, गंभीरता को इसकी देखते हुए। इसके बाद जो जांच है वो संभाली गई केएन काटजू मार्ग थाना के एसएचओ इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने। ये पूरी जांच एसीपी प्रशांत विहार रामफूल मीणा की निगरानी में डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल के समग्र पर्यवेक्षण और ज्वाइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज विजय सिंह के मार्गदर्शन में की गई। मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। इस टीम में एटीओ इंस्पेक्टर आनंद सिंह, एसआई सतेंद्र, हेड कांस्टेबल चेतन, नवनीत और सतेंद्र शामिल थे। इसके साथ ही कांस्टेबल प्रीतम और शिव भी शामिल रहे। टीम ने बिना समय गवाए जांच शुरू की। सबसे पहले शिकायतकर्ता गुरनाम सिंह के बताए गए पूरे रूट की बारीकी से पड़ताल की गई। उपलब्ध सबूतों की मदद से उसके हर दावे को एक एक करके सत्यापित किया गया। यानी जिस लूट की कहानी सुनाई गई थी उसके समर्थन में कोई सबूत मिला ही नहीं। इसके बाद पुलिस ने गुरनाम सिंह से दोबारा पूछताछ की, लेकिन वो लगातार अपनी बनाई हुई कहानी दोहराता रहा। इसी बीच पुलिस ने उस वर्कशॉप से भी संपर्क किया जहां से पैसे दिए गए थे और ये पुष्टि की कि 5 लाख रुपए वास्तव में गुरनाम सिंह को ही सौंपे गए थे। अब पुलिस का शक और ज्यादा गहरा हो चुका था। इसके बाद गुरनाम सिंह की कार बारीकी से तलाशी गई। तलाशी के दौरान पुलिस को कार के बोनट के नीचे बैटरी के पास कपड़े में एक बैग छुपाकर बांधा हुआ नजर आया। जब उस बैग को खोला गया तो उसमें पूरे 5 लाख रुपए सुरक्षित रखे हुए थे। वर्कशॉप के प्रतिनिधियों ने भी बरामद रकम की पहचान कर उसकी पुष्टि कर दी कि ये वही रकम है जो उन लोगों ने गुरनाम को दी थी। सबूत सामने आने के बाद गुरनाम सिंह पूरी तरीके से टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसी वजह से उसने 5 लाख रुपए हड़पने की साजिश रची। उसने पहले पैसे कार के बोनट के नीचे छिपाए, फिर खुद ही फर्जी पीसीआर कॉल कर पुलिस को लूटपाट की झूठी सूचना दी ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो और रकम अपने पास आराम से रख सके। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने गुरनाम सिंह उर्फ हैप्पी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ पहले से दर्ज धाराओं के अलावा भारतीय न्याय संहिता की कुछ और धाराएं भी जोड़ दी गई। मैं शशांक जायसवाल, डीसीपी रोहिणी। मेरे साथ हैं एसीपी रामपुर मीणा जी और एसएचओ केएन काटजू मार्ग साथ में, और मेरे साथ में टीम है मेरे साथ जो यहाँ पे उपस्थित है। 10 जुलाई को हमें कॉल मिलती है दोपहर में 4 बजे के करीब के गन पॉइंट पे एक थार गाड़ी आई और आगे वो लगाया, उसको ओवरटेक किया एक गाड़ी को और उसमें लूट कर ली उन्होंने। आगे भी गन लगाई, साइड में गन लगाई, लूट लिया उसको। और बहुत ही सेंसेशनल सा हो गया क्योंकि 3 लुटेरे आए और दिन दहाड़े गन पॉइंट पे रॉबरी हो गई। तो ये बहुत बड़ा सेंसिटिव केस था। उस पर जैसे ही कॉल आई तो हम लोगों ने एक्शन लेना शुरू किया। मैं स्वयं मौके पे पहुंचा, मेरे साथ में एसीपी और एसएचओ और उससे पहले टीम और हमारे जो एटीओ हैं आनंद, वो भी पहुंच चुके थे और इनिशियल जो तफ्तीश शुरू कर चुके थे। तो आधे घंटे में जब हमने उससे पूछताछ करी तो शुरू में उसने बोला कि वो बियर्डेड लोग थे। उसके 10 मिनट बाद जब मैंने खुद ही पूछा उससे कि कौन थे तो उसने बोला कि मफल्ड फेस में थे जी।
चेहरा ढका हुआ था। मैंने कहा कहाँ हुआ जी? यहीं पे हुआ था। तो उसके बाद जब उसने बोला कि जी पीछे से गाड़ी आई थार, तो हमने जो है टेक्निकल सर्विलेंस भी शुरू करी, हमने जो है फुटेजेस भी चेक करी। जब फुटेज चेक करी तो पीछे से तो कोई गाड़ी आ नहीं रही थी, तो हमें थोड़ा सा शक हुआ कि कुछ तो इसमें है, लेकिन फिर भी ये हो सकता है पहले से आके कोई बैठ गया हो, तो हमने उस समय उस एंगल को भी नकारा नहीं। तो हम बहुत उससे पूछताछ भी करते रहे जितना हम उससे कर सकते थे, तो ही वॉज नॉट रिलेंटिंग, ही वॉज स्टिल परसिस्टिंग कि मेरे साथ ये लूट की घटना हुई है। और कोई स्पेयर पार्ट्स की जो शॉप है, जो उसके ओनर की शॉप है, वहाँ पे उसको पैसे देने थे, स्पेयर पार्ट्स का काम वाम करते हैं ये लोग। सो हम लोगों ने जहाँ से चला था वहाँ की भी फुटेज चेक कराई और वहाँ पे देखा और आगे भी देखा, तो हमें कोई क्लू नहीं मिला। उसके बाद भी हम लोग कोशिश करते रहे। हम लोग दोनों एंगल्स पे काम कर रहे थे कि या तो ये झूठ बोल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि एक्चुअल में घटना हुई हो, तो उसके लिए जो हमें कार्रवाई करनी होती है, हमने स्टाफ भी लगाया, हमारा स्टाफ सारी मोर देन 60 CCTV कैमराज वी हैव चेक्ड। तो करते करते हमें हमारे जो ACP साहब हैं जो यहाँ बैठे हैं, तो इनको ध्यान आया कि 1 आध घंटे में ही कि सर एक काम करते हैं, गाड़ी भी चेक करा लेते हैं। तो जब इनको लगा कि गाड़ी चेक करके, उसने एकदम बोला कि जी यहाँ से आया, मेरा शीशा खुला हुआ था और बोनट उसने डैशबोर्ड से एकदम पैसे निकाल लिए। तो ये भी संदेहास्पद था कि आप उसको कैसे पता है उन लोगों को एकदम यहीं पे पैसे रखे और वो 2 मिनट में करके भागे गए। इसने गाड़ी एकदम क्यों रोक दी जब आगे लगा लिया जो भी है। तो इसने कहा जी मुझे लगा कि मेरी साइड लग गई होगी, तो शायद इस तरीके से। सो जब रामफुल मीणा जी ने बोला कि गाड़ी चेक कराओ, तो हमारे जो यहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद हैं, वो गए। उन्होंने गाड़ी को, जब हमने बोला ढंग से चेक करो, तो उन्होंने ढंग से ही चेक करी। गाड़ी का एक एक पार्ट आप समझ सकते हैं, गाड़ी का एक एक पार्ट शुरू से लेके एंड तक चेक करना शुरू किया। तो गाड़ी में बोनट जब खोला तो बोनट में सामने से कुछ नहीं दिख रहा था। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो स्टाफ हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से गाड़ी चेक करी, तो पता चला कि बैटरी जहाँ होती है उसके नीचे एक बिल्कुल कैमोफ्लेज करके एक कपड़ा छुपाया हुआ था, जिसमें जो कपड़े में से कुछ सामान हमें दिखाई दिया कि यहाँ पे ऐसा क्यों है। फिर उसको हमने निकाला, उन्होंने वीडियो जो है मीडिया ग्रुप पे शेयर कर दिया है, जो एग्जैक्ट मूवमेंट का वीडियो है कि किस तरीके से हमने रिकवरी करी। तो निकाला तो उसके अंदर से हमें 5 लाख रुपए जो इन्होंने जो चोरी कर ली या फिर रॉबरी की जो थी वो रिकवर हुए। जब हमने कन्फ्रंट किया तो उसने एक्सेप्ट किया कि ये मैंने ही स्टेज मैनेज्ड रॉबरी करी है। सोचा कि मैं 10-15 साल से मालिक के यहाँ काम करता हूँ, तो वो लोग सोचेंगे कि चल तू तो बच गया, और वो फिर रिपोर्ट नहीं करेंगे। और इनको ये लगा कि पुलिस बेवकूफ़ है और ये कुछ वारदात तो जो है इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगी। तो देखते ही हम समझ गए थे हम लोग। आप पूछ सकते हैं इसी हिसाब से मैंने उसी समय बता दिया था कि ये झूठ बोल रहा है, और हाँ इसको उस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट करना। उसी 5 मिनट में आप साथ ही थे जी। तो जो जिस तरीके से उसने कॉल करी उससे भी हमें समझ में आ गया था कि ये झूठी जो कॉल है और झूठा मुकदमा है। स्टिल प्रॉब्लम ये थी कि अगर झूठी है तो आगे से पीछे तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है और पैसे कहाँ गए। सो इसको बहुत सूझबूझ से हमारे स्टाफ ने, हमारे SHO, हमारे ATO, ACP साहब, हमारा जो स्टाफ साथ में बैठे हैं, उन्होंने सुलझाया और 2-3 घंटे में ही इसको जो है सॉल्व कर लिया। अगर वो 2-3 घंटे आप सोचिए कि ठीक है सॉल्व हो गया तो बहुत लगता है कि, लेकिन अगर 2-3 घंटे में हम सॉल्व नहीं करते तो हम इसी इम्प्रेशन में रहते हैं कि कोई आए थे थार गाड़ी से या किसी गाड़ी से 3 बंदूकधारी लोग और जिन्होंने रॉबरी घटना को अंजाम दिया। सो इसे पुलिस की सूझबूझ जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती है, इसमें कोई CCTV नहीं था, बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट था जो आपको पता चल सके कि क्या हुआ। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से हम लोगों ने ट्रेडिशनल पुलिसिंग से बहुत सारे मामले सुलझाए हैं। ये भी एक हमारे स्टाफ की सूझबूझ का परिचय देते हुए इन लोगों ने मामला सुलझाया है। सिर्फ 4 घंटे के भीतर दिल्ली पुलिस ने इस कथित लूटपाट की सच्चाई सामने लाकर न सिर्फ 5 लाख रुपए की पूरी रकम बरामद कर ली, बल्कि एक झूठी कहानी का भी पर्दाफाश कर दिया। फिलहाल मामले की जो जांच है वो जारी है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।